तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम देखने वाले हैं डोपसॉफ्ट एचएमआई सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके कैसे आप अपने लिए एक इंटरेस्टिंग इनपुट आउटपुट सिम्युलेटर बना सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पीएलसी सिखाने से पहले आपको ये सिम्युलेटर बनाना क्यों सिखा रहा हूँ। वो इसलिए ताकि आगे हम जो भी एग्जांपल्स करें तो आप उनको इजीली अपने एचएमआई में सिम्युलेट कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। इसमें मैंने इनपुट आउटपुट डेटा रजिस्टर काउंटर टाइमर और न्यूमेरिक एंट्रीज और एनालॉग स्लाइडर को बनाना सिखाया है। तो आप आज सीखेंगे कि आप कैसे नए नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको अपने पीएलसी या सिमुलेटर से लिंक कर सकते हैं, एचएमआई में कैसे बटन्स इंडिकेटर्स न्यूमेरिक डिस्प्ले न्यूमेरिक एंट्रीज एनालॉग स्लाइडर टेक्स्ट कैसे डालें और उसका ऑफलाइन सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ और अब ओपन कर लेता हूँ अपना डोपसॉफ्ट एचएमआई। तो सिंपली मैं यहाँ से अपना डोपसॉफ्ट एचएमआई को ओपन कर लूँगा। बेस्ड ऑन आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर इट विल टेक सम टाइम टू लोड। जब हम पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। सिंपली यहाँ से हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो है अलग अलग मॉडल की लिस्ट है और उसकी स्क्रीन साइज की रिजोल्यूशन है। ठीक है, तो हम अभी सिंपली इस वाले मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप अपने एचएमआई प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय सिम्युलेटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ये जो फॉर कम्युनिकेशन लिखा है यहाँ पे आपको अपने सिम्युलेटर को सिलेक्ट करना है। आप कौन से सिम्युलेटर से या फिर आपको अपनी पीएलसी का आपने जो नाम दिया होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने होम जीआर में अपना सिम्युलेटर बनाया था माई पीएलसी। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। माई पीएलसी सिम्युलेटर में जो भी प्रोग्राम डाउनलोड होगा ये उसी के साथ सिम्युलेट होगा। ठीक है, तो अभी हमारी ये स्क्रीन जो है यहाँ पे आ गई है। तो सबसे पहले हमें बटन्स लेने थे, तो यहाँ पे जाके बटन्स में जाएंगे। अब मेनली हम दो टाइप के बटन्स को यूज़ करते हैं, मोमेंटरी और मेंटेन। तो सबसे पहले मेंटेन बटन्स को समझते हैं। मैं सिंपली यहाँ से इसको एक स्क्वायर बॉक्स बना देता हूँ। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेसिंग कर देंगे कि ये बटन जो है ये मेरे पीएलसी के कौन से बटन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमारे इनपुट्स जो होते हैं वो एक से डिनोट होते हैं और हम जीरो से बटन स्टार्ट करते हैं तो इसको जीरो नेम दे देते हैं और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो X0 जो मेरा बटन होगा वो इस जगह से कंट्रोल होगा HMI से। ठीक है, तो ये उसका मैंने एड्रेस दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि इसका पिक्चर हम डालें, यहाँ पे कोई बटन का इमेज डालें। अगर आप सिंपली इसका कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके दो स्टेट्स है। ये ऑफ कंडीशन में हम यहाँ पे इसको रेड कलर दे सकते हैं और ऑन कंडीशन में इसको हम ग्रीन कलर दे सकते हैं या फिर आपको जो भी पसंद हो ये कर देंगे। तो सिंपली अगर ऑफ होगा तो बटन इस तरीके का दिखेगा और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बटन जो है वो इस तरीके से दिखेगा। लेकिन हम यहाँ पे बटन की इमेज चाहते हैं तो इसको यहाँ पे हम पहले वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं। जो है यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के बटन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको राउंड बटन चाहिए तो यहाँ पे राउंड क्लिक करेंगे तो हमारा बटन जो है वो राउंड हो जाएगा। अब हम सिंपली पिक्चर पे जाएंगे। ये जो है हमारी अलग अलग पिक्चर लाइब्रेरी से। तो सिंपली मैं वेक्टर टू स्टेट ये वाली लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अलग अलग बटन्स आप देख सकते हैं।
काम करते हैं, मॉडर्न बटन सिमुलेटर में जाते हैं। यहाँ पे आप, ये जो है एक न्यू लाइब्रेरी है। सिंपली ऑफ कंडीशन के लिए हम इस वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो जब मेरा बटन ऑफ, अब यहाँ पे देख रहा है बटन नहीं दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ से उसकी साइजिंग स्ट्रेच ऑल करेंगे तो मेरा बटन जो है वो दिख जाएगा। तो ऑफ कंडीशन में तो 0 करेंगे तो ऑफ कंडीशन में, अब वो जो था 1 में सिलेक्ट हो गया, तो पहले हमको ऑफ कंडीशन में यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो फिर से हम उसमें जाएंगे, मॉडर्न बटन में। कंडीशन के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिंपली हमारा हो गया। अब ऑन कंडीशन में ये जो है वो प्रेस्ड प्रेस्ड दिखना चाहिए, तो फिर से हम इसको, ये जो है ये प्रेस्ड है, जब ऑफ होगा तो ऐसा दिखेगा, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो हमारी इमेज जो है वो आ गई है। तो सिंपली इसको ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा बटन जो है वो राउंड बटन हो गया है और ये अनप्रेस्ड है। अब जब ये प्रेस्ड होगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसको सिंपली एक नेम देते थे, डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके हम सिंपली यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्योंकि इसकी एड्रेस में हमने x0 लिखा था। तो ये साइड में है, आप यहाँ से इसको सेंटर ले सकते हैं। तो ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल बटन्स क्लिक बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो दोनों सिलेक्ट हो गया है। अब हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट में जाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कितनी रोज चाहिए, तो हमें सिंगल रो चाहिए, 1 रो चाहिए। एक रो में हमें कितने बटन्स चाहिए, तो हम मान लेते हैं हमको 6 बटन्स चाहिए। और यहाँ पे उसकी स्पेसिंग्स पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। और हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बटन्स चाहिए, तो सिंपली इसको ओके कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बटन में हमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें 6 बटन्स मिल गए हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको प्रेस कर देते हैं। अब इसके टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो आगे पीछे हो गए। अब इसकी एड्रेस देखिए आप अपने आप, यहाँ पे x1 हो गई है, इसकी एड्रेस अपने आप यहाँ पे x2 हो गई है, इसकी x3, उस तरह इसकी x5। क्योंकि ये 0 से है तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है तो ये अपने आप चेंज नहीं होगा। तो डबल क्लिक करके टेक्स्ट पे आके यहाँ पे हम इसको x1 कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे मेंटेन बटन है। इसका फंक्शन क्या होता है कि एक बार मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये प्रेस्ड ही रहेंगे, और अगर इसको दूसरी बार मैं प्रेस करूंगा तो ये रिलीज हो जाएंगे। मतलब क्या, एक बार मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑन के ऑन ही रहेंगे, जब मैं इसको दूसरी बार प्रेस करूंगा तब ये ऑफ स्टेट में आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पीएलसी में सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे कि प्रोक्सिमिटी सेंसर है या फिर कोई और सेंसर है जिसमें हमें सिर्फ पल्स इनपुट मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से बटन में जाएंगे और मोमेंटरी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है कि इसको मैं एक बार प्रेस करके रिलीज करूंगा तो ये सिर्फ ऑन होके फिर से ऑफ हो जाएगा अपने आप ही। तो ये उसका फंक्शन होता है। तो कभी कभी हमें पीएलसी में पल्स इनपुट देने होते हैं, तो उसके लिए हम इसको
यूज़ करेंगे। तो इसको भी सिंपली हम एड्रेस दे देंगे। अब x5 तक हम एड्रेस दे चुके हैं, तो हम इसको x6 से स्टार्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। और पहले की तरह हम यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब पल्स, ये पल्स इनपुट है, तो इसको हम थोड़ा अलग कलर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कंडीशन के लिए ये इमेज यहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम सिंपली स्ट्रेच ऑल करेंगे। तो ये 0 है, तो ऑफ स्टेट में ये मेरा बटन है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं उसको राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये राउंड हो जाएगा मेरा बटन। ओके, फिर पिक्चर में आके अब यह प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको स्ट्रेच 1 to 1 कर देंगे, तो अभी ये प्रॉपरली हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। अब मैं 1 पे आऊँगा और फिर से अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो ऑन कंडीशन, प्रेस्ड कंडीशन में वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, तो मैं इसको सिंपली ओके कर लूँगा। जैसे मेरा बटन जो है वो आ गया है, सिंपली इसको ओके कर देंगे। ये हमारा बटन जो है वो क्रिएट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले, मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूँगा, तो सिंपली ये कॉपी हो जाएगा। इसको हम यहाँ से ओके, पहले की तरह अगर आप मल्टीपल बटन्स बनाना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे जाएंगे और मान लीजिए कि हमको ऐसे 4 बटन्स चाहिए, तो 4 पे क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए और ओके कर देंगे। तो हमें 4 बटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल गए हैं। अब इसकी एड्रेस देखते हैं x7 और इसकी एड्रेस है x10। अभी पीएलसी में इनपुट और आउटपुट में क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। तो ऑक्टल नंबर में क्या होता है, 7 के बाद 10 आता है और फिर यहाँ पे 11 आता है, 8 और 9 नहीं आते हैं। तो इसको टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी नेमिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग टाइप के इनपुट्स की एचएमआई जो है डिजाइनिंग कर ली है, टेक्स्ट बॉक्स और मेंटेन और मोमेंटरी बटन इंसर्ट कर लिए हैं। क्या चाहते हैं, आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सिंपली हम इंडिकेटर में जाएंगे, ये हमारी बिट आउटपुट बिट जो होती है y0, उसका स्टेटस इंडिकेट करता है, तो इस पे जाएंगे और मल्टी स्टेट इंडिकेटर में सिलेक्ट करेंगे। तो पहले की तरह हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब डबल क्लिक करके इसका भी हम शेप कोई भी ले सकते हैं, मैं सिंपली राउंड ले लेता हूँ इंडिकेटर के लिए। अब यहाँ पे उसकी एड्रेस देंगे, फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो आउटपुट है ये कौन सा आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरे पीएलसी का y0 आउटपुट को रीड करेगा। यहाँ से हम 2 स्टेट है, तो पहले हम 0 स्टेट के लिए एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम सिंपली पिक्चर बैंक में जाएंगे और से मॉडर्न लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मॉडर्न लैम्प को। तो इस तरीके का इंडिकेटर आ जाएंगे। स्टॉप के लिए हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेच कर लेते हैं। तो जब मेरा y0 आउटपुट ऑफ होगा तो ये इमेज शो करेगा। फिर हम यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। के लिए हम ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से स्ट्रेच कर लेते हैं। और जब मेरे y0 आउटपुट जो है वो ऑन होगा, तो वो ये इमेज शो करेगा। तो सिंपली इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो बन गया है। अब पहले की तरह इस पे हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा लेंगे।
करेंगे, टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे y0, ओके, ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पे सेंटर पे जाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो सिंपली हमने एक आउटपुट बनाया है। अब हम चाहते हैं कि ऐसे 10 आउटपुट यहाँ पे हो। हम इनपुट्स देख लेते हैं। हमने 10 इनपुट्स क्रिएट किए हैं तो हम आउटपुट भी 10 बना लेते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट करिए। अब राइट क्लिक करके डुप्लीकेट में जाएंगे। अब हमें कितने चाहिए, 10 चाहिए, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। एक ही रो चाहिए, दोनों के बीच में इतनी स्पेसिंग हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए, तो ओके कर देंगे। तो हमारे 10 आउटपुट बन गए हैं। इसकी एड्रेसिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है। देखिए आप यहाँ से इसकी ऑटोमेटिकली y3 है, ये ऑटोमेटिकली y11 है, ओके। क्या है, y7 है, उसके बाद y10 और ये y11। तो इसकी एड्रेसिंग तो ऑटोमेटिकली हो गई है, लेकिन इसकी हमें टेक्स्ट बॉक्स को हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। ये होगा मेरा y1, 2, हम थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये y4, y6, 7, 7 के बाद ये क्या होगा, 10 होगा। सिंपली यहाँ पे y10, ये हमारा y11। 0 से 7 तक ये 8 हुए, और ये 8 और 2 10, तो ये हमारे 10 आउटपुट हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 1 पे जाएंगे, मतलब ऑन कंडीशन में ये ऐसे दिखेंगे, और ऑफ कंडीशन में ये इस तरीके के दिखेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, इसको पहले थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि और भी चीज़ें यहाँ पे आ सके। यहाँ पे न्यूमेरिक डिस्प्ले लगाना चाहते हैं ताकि हम अपने डेटा रजिस्टर, काउंटर और टाइमर की वैल्यूज़ को मॉनिटर कर सकें। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ से हम डेटा डिस्प्ले पे जाएंगे और न्यूमेरिक डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये जो है मेरी न्यूमेरिक डिस्प्ले बन गई है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप अलग अलग टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, आप कैसा दिखाना चाहते हो। तो हम सिंपली अभी स्टैंडर्ड ही रखेंगे। यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड और बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे हम उसकी एड्रेसिंग लिखेंगे कि ये कौन से बिट की वैल्यू दिखाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली अभी डी करते हैं और यहाँ पे 0 करते हैं, को ओके कर देते हैं। तो ये जो है ये D0 की वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। तो अब सिंपली हम ऐसे ही
कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं और एक दूसरी ऐसी बना लेते हैं। हम यहाँ पे रखते हैं, तो फिर से कंट्रोल वी करके हम ऐसी अलग अलग 9 स्लाइड्स बना लेते हैं। की एड्रेसिंग कर देते हैं। पहला हमारा D0 था, तो ये हमारा D1 होगा, ओके कर देंगे। ये मेरा D2 को रीड करेगा, ओके कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है मैं चाहता हूँ कि काउंटर, तो ये C0 लिखूंगा, तो ये काउंटर 0 की वैल्यू रीड करेगा। उसी तरह यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं C1 लिखूंगा, तो ये काउंटर 1 की वैल्यू शो करेगा। इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे C2 लिखेंगे, तो ये काउंटर 2 की वैल्यू शो करेगा। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ टाइमर, तो यहाँ पे मैं T0 लिखूंगा, तो ये टाइमर 0 की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। फिर से यहाँ पे जाऊंगा, T1 करूंगा, तो टाइमर 1 की वैल्यू रीड करेगा। और यहाँ पे हम T2 लिखेंगे, तो ये टाइमर 2 की वैल्यू रीड करेगा। तो इस तरीके से अभी हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कौन सा रजिस्टर किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जाएंगे, तो हम लिखेंगे D0, ओके कर देंगे। तो ये जो है ये D0 की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो अब फिर से मैं इसे 9 बॉक्स ले लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। इसके वैल्यूज हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारा D2 था, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में D2 लिख लेंगे, सिंपली ओके कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे हम C0 लिखेंगे, D1 यहाँ पे C2 लिखेंगे। ये हमारे काउंटर की वैल्यूज हो गई। टाइमर लिखेंगे, तो T0 लिखेंगे, पे हम T1 लिखेंगे, तो फाइनली हम T2 लिखेंगे। इस तरीके से हमने डेटा डिस्प्ले बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का न्यूमेरिक डिस्प्ले, न्यूमेरिक एंट्री, एनालॉग स्लाइडर, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका टेस्टिंग भी हम अगले वीडियो में ही करेंगे। ऐसे ही अगर आप नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन कम्युनिटी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।